Assalamualaikum, and today is our ninth lecture of biology. हम मलेरिया पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं उसके स्टेप्स पढ़े थे। तो हमने फर्स्ट प्रॉब्लम जो थी हमें अराइज हुई थी, डैट इज़ व्हाट इज़ अ कॉज ऑफ मलेरिया। एंड इन आवर प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था कि प्लाज्मोडियम, ठीक है, विच कम फ्रॉम मॉस्किटो, ठीक है, आफ्टर बाइट ऑफ मॉस्किटो एंटर द ब्लड, ठीक है। एंड नाउ वी डिस्कस हाउ द प्लाज्मोडियम गेट इनटू द ब्लड ऑफ मैन, कि मलेरिया जो है मैन के ब्लड में कैसे जाता है, ठीक है। तो वही हम स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले डैट इज़ ऑब्जर्वेशन, एंड नेक्स्ट इज हाइपोथेसिस, देन डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिजल्ट्स, और उसकी समराइजेशन और सब कुछ, ठीक है। ऑब्जर्वेशन सबसे पहले है। तो ऑब्जर्वेशन जो साइंटिस्ट ने देखी, अब हम ये पढ़ने लगे हैं कि प्लाज्मोडियम कैसे एंटर हुआ ब्लड ऑफ मैन में, मैन के ब्लड के अंदर कैसे एंटर होता है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारी ये थी कि मलेरिया जो है ना एसोसिएट करता है विद द मार्शेस, मतलब कि दलदल और गंदी जगहों वाले जो इलाके हैं उनके साथ एसोसिएट करता है, ठीक है। नेक्स्ट ये था कि अगर हम मार्शिस प्लेसेस का अगर हम वाटर पिए ना, तो उससे डैट नॉट काज मलेरिया, मलेरिया नहीं हो रहा, ठीक है। फिर 1883 में एक साइंटिस्ट थे AFA की, उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दिए थी और मलेरिया के रिलेटेड उन्होंने 20 ऑब्जर्वेशन दिए थी, जिसमें से चंद इम्पोर्टेंट 3-4 हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा द पीपल वो स्लेप्ट आउटडोर, जो मतलब के आउटडोर्स होते हैं वो आर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया दैन द पीपल वो स्लेप्ट इनसाइड या इंडोर, मतलब कि जो बाहर सोते हैं उनको मलेरिया ज़्यादा होता है दैन द वो वाले लोग जो अंदर सोते हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि पीपल वो स्लेप्ट अंदर द फाइन नेट्स आर लेस लाइकली टू गेट मलेरिया दैन द पीपल वो डू नॉट यूज़ दीज नेट्स, और ठीक है, मतलब कि जो फाइन नेट्स वगैरह में जालियों में सोते हैं उनको मलेरिया कम होता है दैन उनकी निस्बत जो जालियों में नहीं सोते, नेट्स वगैरह में नहीं सोते। एंड थर्ड ये था कि पीपल वो स्लेप्ट नियर द स्मोकी फायर यूजली डू नॉट गेट मलेरिया, मतलब कि जो स्मोकी धुएँ के करीब सोते हैं उनको मलेरिया नहीं होता। ये मेजर AFA किंग थे साइंटिस्ट, उनकी ऑब्जर्वेशन थी। तो उनको ये रखते हुए नज़र में एक हाइपोथेसिस फिर बनाया गया। हाइपोथेसिस हमारा क्या था कि मॉस्किटो जो है ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम को, सो इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, इसलिए वो मलेरिया के फैलाव का सबब है, ठीक है। ये हाइपोथेसिस बनाई। फिर उससे हमने डिडक्शन क्या बनाई कि अगर मॉस्किटो स्प्रेड कर रहे हैं या ट्रांसमिट कर रहा है तो प्लाज्मोडियम जो था इसका मतलब मॉस्किटोज़ के अंदर होना चाहिए, क्योंकि मॉस्किटो स्प्रेड कर रहा है। तो ये हमने डिडक्शन बना ली उसके लिए, जिसको प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए। तो डिडक्शन ये भी थी कि आज मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम, कि मॉस्किटो क्योंकि ट्रांसमिट तो कर रहा है लेकिन मॉस्किटो के मतलब कि आ भी रहा है मलेरिया उसके अंदर प्लाज्मोडियम, कैसे, बाय बाइटिंग ऑफ द इन्फेक्टेड मलेरियल पेशेंट, या इल पेशेंट को जब वो बाइट करता है तो देन उसके अंदर भी प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। 2 डिडक्शंस बनी, और उसके बाद इसको प्रूव करने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट्स बनाए किए। साइंटिस्ट हैं 1880 में उन्होंने इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट किए थे, रोनाल्ड रोस, ठीक है। रोनाल्ड रोस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलाउ किया एक मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो थी, कि वो मलेरियल पेशेंट को कट करे, ठीक है, बाइट करे। जब उसने बाइट किया और आफ्टर सम डेज़ उन्होंने जो मॉस्किटो है उसको किल किया, तो उन्होंने क्या देखा कि मॉस्किटो की स्टमी की जो वाल है उसके अंदर जो कह लें कि प्लाज्मोडियम है वो मल्टीप्लाई हुए थे, काफ़ी ज़्यादा दिखे, ठीक है। फिर उन्होंने जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है ना, मतलब कि अभी तो उन्होंने एनोफिलीज को इन्फेक्टेड मलेरियल पेशेंट को कटवाया, अब उन्होंने ये जो ये मॉस्किटो इन्फेक्टेड थी वो कट करेगी हेल्दी पर्सन को, लेकिन क्योंकि ह्यूमन जो है वो जो साइंटिस्ट है एक्सपेरिमेंट ह्यूमन बींग्स पर नहीं कर सकते, तो इश्यूज होते हैं और एथिक्स नहीं है, तो इसलिए उन्होंने यूज़ किया स्पैरोज़ को, ठीक है। इन्फेक्टेड मॉस्किटो कट बाइट करेगी हेल्दी स्पैरोज़ को, ठीक है। क्रोलिक्स मॉस्किटो थी, फीमेल क्रोलिक्स मॉस्किटो, उन्होंने अलाउ किया कि वो स्पैरो को बाइट करे सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, जिसको मलेरिया हुआ है, ठीक है। और फिर
सब मॉस्किटो किल, कुछ मॉस्किटोज़ को किल किया एंड प्लाज्मोडियम जो थी मल्टीप्लाई हुए थे उसकी स्टोमिक में, ठीक है। अब कुछ इनमें से कुछ को तो किल कर दिया, कुछ को उन्होंने अलाइव रखा और देन उन्होंने हेल्दी स्पैरोज़ को कटवाया उससे। पहले वही चीज़, पहले हमने मलेरियल पेशेंट्स को बाइट करवाया था, ठीक है, एनोफिलीज़, फीमेल एनोफिलीज़ से, और अब हेल्दी पर्सन को करवाया। इस तरह पहले मलेरियल पेशेंट को बाइट करवाया और फिर क्यूलिक्स फीमेल मॉस्किटो थी, ठीक है। कुछ को जब मारा तो स्टमक की वाल पर जो था मल्टीप्लाई हुए थे प्लाज्मोडियम, और फिर सेम मॉस्किटो जो इन्फेक्टेड थे वो हेल्दी स्पैरोज़ को बाइट किया उन्होंने, और उन्होंने एग्जामिन किया तो उन्होंने देखा कि दीज हेल्दी स्पैरोज़ के अंदर भी प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है। माइक्रोस्कोप के अंदर हेल्दी स्पैरोज़ का उन्होंने क्या देखा, ब्लड एग्जामिन किया तो उन्होंने देखा कि उसके ब्लड में है। देन इन 1898 इटालियन बायोलॉजिस्ट था, उन्होंने एनोफिलीज़ मॉस्किटो ने बाइट किया मलेरियल पेशेंट को, ठीक है। फिर उन्हें कुछ देर के लिए रखा, वो मतलब कि उसकी वॉल के अंदर, स्टमक की वॉल के अंदर मल्टीप्लाई हुए थे, मतलब कि ह्यूमन पर एक्सपेरिमेंट फाइनली होने लगा इन 1898। और फिर उन्होंने सेम मॉस्किटोज़ जो मलेरियल को पेशेंट को कट किए बाइट किया था जिन्होंने, उन्होंने उनको थोड़े कुछ को ज़िंदा रखा और फिर हेल्दी पर्सन को कटवाया। तो द पर्सन जो था वो बिकम इल, वो इल हो गया। तो ये कंफर्म हो गया कि मॉस्किटो जो है वो ट्रांसमिट करती है प्लाज्मोडियम को एंड इट इज़ इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। रिवाइज करने की ज़रूरत मेरे ख्याल में तो नहीं है। पहले हमने पढ़ा कि काज क्या है, डेट काज इज़ अ प्लाज्मोडियम। अब हमने मतलब पढ़ा कि कैसे प्लाज्मोडियम ब्लड में एंटर हो रहा है। AF किंग की ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट थी कि जो स्मोकी फाइल के अंदर सोते हैं उनको मलेरिया नहीं होता, जो फाइन नेट्स के अंदर सोते हैं उनको मलेरिया नहीं होता, जो आउटडोर्स होते हैं उनको मलेरिया ज़्यादा होता है दैन निस्बत उनके जो इनडोर्स होते हैं। उसके बाद एक्सपेरिमेंट हमने हाइपोथेसिस बनाया कि मॉस्किटो ट्रांसमिट करता है। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट हमने किए, ठीक है। हम स्पैरो को यूज़ नहीं करते, ह्यूमन बींग्स को यूज़ करने से अवॉइड करते हैं, इसलिए स्पैरो पर पहले किए। दैन 1898 में हमने स्पैरो ह्यूमन बींग्स पर किए एक्सपेरिमेंट्स और फिर कन्फर्म्ड हो गया यस मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड इन द मलेरिया, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। इट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर।